एवरीवन, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को, इसके अलावा आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। आपको आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। रबी और खरीफ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, या फिर बी, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और ए ऑप्शन रॉन्ग है। आइए अब रबी और खरीफ फसलों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से शीत यानी कि जाड़े की ऋतु की फसल होती है। ये मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा अप्रैल और मई में काटी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, जौ, सरसों, गन्ना, बरसीम, मटर, चना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप चाहें तो इन एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह कौन सी फसल का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल रबी की फसल में मुख्य रूप से आप सरसों या फिर मटर या बरसीम का उदाहरण पूछा जा सकता। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वह मानसून काल की फसल होती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी खरीफ की फसलें हैं जो कि मानसून काल में या फिर वर्षा ऋतु की फसलें भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रकार की फसल भी होती है जिसे जायद की फसल हम कहते हैं। ये रबी की फसल और खरीफ की फसल की मध्य का अंतराल होता है। उस मौसम में पानी की कमी हो जाती है, तो इस समय पानी का संचय करने वाले पौधे उगाए जाते हैं। उनको हम जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ये एकदम गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खरीफ की फसलें मानसून काल में या फिर वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों, गेहूँ या फिर आम? जो मिलीबग है वह सरसों से संबंधित एक पादप रोग है, यानी कि प्लांट डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिट्रस कैकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का प्रसिद्ध कीट या फिर नींबू का एक रोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू का एक रोग। सिट्रस कैकर भी एक पादप रोग जिसमें इस प्रकार से पौधे के फल और पत्ते खराब हो जाते हैं और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब, नारंगी, अंगूर या फिर नारियल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब। जो अग्नि नीरजा रोग होता है वह सेब एक पादप रोग है जिसमें सेब के फल होते हैं जो वो इस प्रकार से खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को बड़ी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? जूट, गन्ना, कपास या फिर गेहूँ? नकदी फसलें यानी कि व्यापारिक फसलें जिनका व्यापारिक रूप से अत्यंत महत्व होता है, इन्हें नकदी फसलें या फिर कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। इसके अलावा जो रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू इत्यादि हैं, ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनका व्यापारिक रूप से अत्यधिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या फिर जून के प्रारंभ में? तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
खरीफ की फसल नहीं है, ध्यान रहे यहाँ हमसे पूछा गया है नहीं। कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों जो कि एक रबी फसल है। इसके अलावा ये तीनों ही कपास, मूंगफली और मक्का कौन सी फसलें हैं? खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का या फिर पटसन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरबूज। हम जानते ही हैं कि जब रबी फसल और खरीफ फसल के बीच का जो समय अंतराल होता है उसमें मौसम में पानी की कमी हो जाती है। इस समय पानी का संचय करने वाले पौधे उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये है तरबूज, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप या फिर जिनका व्यापारिक महत्व होता है। धान, बाजरा, तंबाकू या मक्का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का व्यापारिक रूप से अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। बी, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। या फिर सी, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, यानी कि तीनों ही ऊपर की स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक मानी जाती है। इसका कारण ए, मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी भुरभुरी और समृद्ध हो जाती है जिससे गैसों का आदान प्रदान सुगमता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार आ जाता है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे है, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर स्टेटमेंट के तौर पे एग्जाम में यह दिया जा सकता है, तो इसे थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। पहला है उर्वरक। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि जो खाद होती है वो प्राकृतिक पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। इसके अलावा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और जो खाद होती है वो खेतों में बनाई जाती है। इसके विपरीत जो उर्वरक होते हैं वे मिट्टी से ह्यूमस प्राप्त उर्वरकों से नहीं होती। इसके विपरीत जो खाद होती है उससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तथा फसलों की पैदावार भी बढ़ती है और मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है उर्वरक पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में विद्यमान होते हैं। इसके विपरीत खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन के आधार पर ऊपर की तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट है कर्ड लीवर में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कर्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? मेढक, मछली या फिर सांप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर। जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। इसके मार्केट में कॉड लीवर ऑयल के इस प्रकार से कैप्सूल भी मिलती है, आप यहाँ पे डायग्राम में इनको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है, या फिर खरपतवार नाशक के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्प एवं बीज बनने के बाद का होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इससे वह पुनः उग नहीं पाएंगे, इस कारण से यहाँ पे ये इसका सर्वोत्तम समय होता है। आइए अब खरपतवार को भी थोड़ी बहुत एक लाइन में समझ लेते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उनको ही हम खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार फसल के लिए अच्छे नहीं माने जाते, ये मुख्य फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं और जो मुख्य फसल होती है उसके लिए लाभकारी नहीं होते, उनके लिए नुकसानदेह। इनको हटाने के लिए मुख्य रूप से खरपतवार
नाशकों का छिड़काव किया जाता है, रसायनों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। इनके छिड़काव से खरपतवार मर जाते हैं और फसलों को भी कोई हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ये थी 8th NCERT से रिलेटेड, 8th NCERT से पहला चैप्टर हमने लिया था। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी थे। इसके अलावा सभी संभावित प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस प्रकार आज के वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ बगल में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करेंगे। तो फिलहाल आज के सवालों में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।